جی दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, अल्लामा इकबाल के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत कीजिए। इसमें भी आपने वही नज़रिया को पहले एक्सप्लेन करना है, सारा इसकी डेफिनेशन, नज़रिया पाकिस्तान, नज़रिया इस्लाम, सारा कुछ करने के बाद आपने ये हेडिंग्स याद कर लेनी है, ठीक है। और फिर आपने इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखते जाना है। तो मुसलमानों की अलहदा मजहबी और सकाफती पहचान, आपने फरमाया इंडिया एक बर्र सगीर है, मुल्क नहीं। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले और मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग रहते हैं। मुस्लिम कौम अपनी जुदागाना मजहबी और सकाफती पहचान रखती है। मगरबी तर्ज जमहूरियत की मजम्मत करते हुए, बल्कि आप बहुत बड़े मुखालिफ थे उस निज़ाम के, ठीक है। तो इसमें आप दो चार लाइनें और लिख दें। अलहदा मुस्लिम रियासत का तसव्वुर, आपने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि पंजाब, सरहद और बलूचिस्तान को एक रियासत में मदम कर दिया जाए, और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बरतानवी हुकूमत के अंदर रहते हुए या बाहर, खुद मुख्तारी का उसूल और मगरबी इलाकों में एक मुस्लिम स्टेट का कयाम जो है मुसलमानों का मुकद्दर बन चुका है। मुत्हिदा कौमियत काबिल अमल नहीं है। आपने फरमाया कि मैं खुद इस ख्याल का हामी रह चुका हूँ पहले, कि इम्तियाज मजहब जो है इस मुल्क से उठ जाना चाहिए, मगर अब मेरा ख्याल यह है कि कौमी शख्सियत को महफूज रखना हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए मुफीद है। हिंदुस्तान में एक मुश्तरक कौमियत पैदा करने का ख्याल अगरचे नहायत खूबसूरत और शायराना है, मत ताहम मौजूदा हालत और कौमों की नादानिस्ता रफ्तार के लिहाज से नाकाबिले अमल है। दो कौमी नजरिए का तस्वुर देते हुए आपने फरमाया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, इनमें कुछ भी चीज मुश्तरका नहीं है, और गुज़श्ता 1000 साल से वो हिंदुस्तान में अपनी एक अलग हैसियत कायम रखे हुए हैं। इन दोनों कौमों के नजरिया आज़ादी में नुमाया फ़र्क है, और मैं वाज़ेह अल्फाज में कह देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की सियासी कशमकश का हल इसके सिवा कुछ भी नहीं है कि हर जमात को अपनी अपनी मखसूस कौमी और तहजीबी बुनियादों पर आज़ादाना शोरा का हक हासिल हो जाए। नस्ली और वतनी इम्तियाज का खात्मा करते हुए आपने फरमाया कि इस वक्त कौम और वतन का तस्वुर मुसलमानों की निगाहों में नस्ल का इम्तियाज पैदा कर रहा है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इस्लाम की इंसानियत परवर मकासद का असर कम हो रहा है। ये मुमकिन है कि नस्ली एहसासात जो है, रेसिस्ट जो फीलिंग्स हैं, वो फरोग पाते पाते ऐसे प्रिंसिपल्स वजह कर दे जो कि इस्लामिक टीचिंग्स के बिल्कुल मुखालिफ ही नहीं बल्कि बिल्कुल मुतजाद हों। इस्लाम में दीन और सियासत जुदा नहीं, ठीक है। इसके लिए एंड पे एक शेर मैं आपको बताऊंगा, वो आपने लिखना है यहाँ पे। इस्लाम जिंदगी की वहदत को सलब नहीं करता, वो मादा और रूह को नाकाबिल तस्खीर, नाकाबिल इत्तेहाद जो है करार नहीं देता। इस्लाम में खुदा और कायनात, रूह और मादा, कलीसा और रियासत एक ही कुल के मुख्तलिफ अज्जा हैं। इंसान किसी ऐसी नापाक दुनिया का बाशिंदा नहीं है कि जिससे एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड की खातिर किसी दूसरी जगह वाक़ है ये दुनिया तर्क करनी पड़े। इस्लाम एक जिंदा कुव्वत है। आपने फरमाया कि जिस शख्स अपने बारे में फरमाया कि जिस शख्स को आपने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सदारत के एजाज से नवाजा है, वो अब भी इस्लाम को एक जिंदा ताकत समझता है। आप यहाँ पर कोट को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको नहीं भी याद आती, आप यहाँ तक लिख दें। अच्छा, वो ताकत जो इंसान के जहन को वतन और नस्ल के तस्वुर की कैद से निजात दिला सकती है, इस्लाम रियासत और फर्द दोनों की जिंदगी में अहम किरदार अदा करता है। ये एक हकीकत है, और ये दस्तूर हयात है, और एक निज़ाम भी है। बस यही वो बात है कि अगर हम उसे पालें तो मुस्तकबिल में हिंदुस्तान में एक नुमाया तहजीब के अलमबरदार बन सकते हैं। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ठीक है। इसमें आपने दो चार बातें लिख दे दी। और इस्लाम जो है वो इंसानी वहदत को दो मुतजादम हिस्सों यानी रूह और मादा में तकसीम नहीं करता। बाकी पिछली लाइन नहीं है। इस्लाम वसीला कामरानी है, ये बड़ी अहम बात है। आपने फरमाया कि मुझे तारीख़ इस्लामी से एक सबक मिला है कि आड़े वक्तों के अंदर इस्लाम ने मुसलमानों को बचाया, मुसलमानों ने इस्लाम की हिफाजत नहीं की। और अगर आज आप अपनी नज़र इस्लाम पर लगा दें, इसके हयात परवर तखय्युल से असर लें, तो आपकी मुंतशिर कुव्वतें जो हैं वो असर नो यकजा हो सकती हैं, और आपका वजूद हलाकत और बर्बादी से बच सकता है, ठीक है। आपने नस्ली और वतनी लिसानी नजरिया कौमियत जो है इसकी तरदीद की, ठीक है। आपने फरमाया कि इन ताज़ा खुदाओं में सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है, ठीक है। ये शेर लिख दें, साथ दो चार बातें लिख दें। इसके बाद आप आगे चले जाए। आपने डॉक्टर निकलसन को एक खत लिखा, उसमें फरमाया कि इस्लाम हमेशा रंग और नस्ल के अकीदे का बहुत बड़ा हरीफ रहा है। और बस इतनी लाइन लिख दें, इस्लाम हमेशा रंग और नस्ल के अकीदे का निहायत ही कामयाब हरीफ रहा है। दरमियान में लाइन काट दें, खैर है। मुस्लिम उम्मत की बुनियाद इस्लाम पर है। आपने फरमाया कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से ना कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। इनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पर इन्हिसार,
قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، اور دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ اتحاد کا سبق دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ متانے رنگوں بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ یہ ذرا یہاں پر